जो हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे अभी, जब तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं होगा। कब रिटायर हुए हैं? 99। 99 में। लेकिन कंपनी 2000 में बंद हुई। हाँ, उसके पहले आप रिटायर्ड हो चुके थे, तो आपका तो कोई दावा नहीं बनता है। का है पैसे बाकी नहीं है, ग्रेजुटी बाकी है, पीएफ काट के पीएफ भरा नहीं। जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी बंगलो है, क्वार्टर्स है, इस पर तो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है चाचा। दलाल लोग है जो दिखा रहा है, बता रहा है। वेदांता तो आया नहीं है अभी कंपनी में कभी। जो बता रहा है वेदांता की इन सभी प्रोसेस हाँ, को ये पूरा पूरे करना है, सब वही बात इस है। दस्तावेजों को जमा करना है, तो उन दस्तावेजों को आपने फॉर्म भर के प्रोसेस पूरा कर दिया है। कहाँ हमारा पास मिला ही नहीं कुछ हो, न 1 रुपया मिला न फार्म मिला। वेदांता तो इनकैप के बाहर जो नोटिस चस्पा की है उस पर तो बता रही है कि जो भी इनकैप के मतलब जो टिपरवाल की तरफ से आया है, वेदांता की तरफ से नहीं आया है। इनकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि केबल कंपनी जो कि वर्ष 2000 में बंद हो गई थी, और 3 दिसंबर 2025 को केबल कंपनी को वेदांता ने टेक ओवर कर लिया, और इसके बाद से जो वेदांता है वो इसे दुरुस्त करने की कवायद जो है वो तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि हालिया घटनाओं में जो वेदांता है इसने जो केबल की जो बेशकीमती संपत्तियां हैं, और इसके अलावा जो बंगलो है, जो क्वार्टर है, और उन क्वार्टरों में जो कंपनी में कार्यरत कर्मचारी थे, और इसके अलावा भी वैसे लोग जिन्होंने किसी न किसी तरह से कंपनियों के क्वार्टरों में, बंगलों में कब्जा कर लिया था, उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस जारी करते हुए इन क्वार्टरों को और बेशकीमती संपत्तियों को छोड़ने को कहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो ये आपको केबल कंपनी दिख रही है जो कि 2000 से बंद पड़ी हुई है, और इस कंपनी में जिस समय ये बंद हुई थी उस दौरान तकरीबन 1752 कर्मचारी कंपनी में कार्यरत थे, और वे जो है सीधे तौर पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है, ये कोर्ट चले गए थे, और इसके बाद से इस कंपनी में अपनी गाड़ी कमाई को वे वापस लेने को लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहे थे। और यहाँ पर जो कोलकाता बेंच द्वारा सुनवाई की गई, इसमें वेदांता के रेजुलेशन प्लान को अंतिम मंजूरी दिए जाने के बाद अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके बैंक खातों में राशि भेजने की भी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी है इन्होंने जो दावा किया था उसका तकरीबन 5% ही राशि जो है उनके बैंक खातों में कल शाम से भेजनी जानी जो है वो शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर कंपनी की ओर से आप देख सकते हैं कि वेदांता के द्वारा जो इनकैप कंपनी थी जिसे वेदांता ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाहर एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है, जिसमें वेदांता लिमिटेड ने सार्वजनिक सूचना जारी कर संपत्तियों पर अपना पूर्णतः अधिकार जो है वो दाखिल कर रही है। और इसमें ये भी बता रहा है कि नोटिस के मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इनकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP के अधीन थी, और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLT कोलकाता पीठ ने 3 दिसंबर 2025 को अपने आदेश के माध्यम से इनकैब इंडस्ट्रीज के लिए वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रेजुलेशन प्लान यानी कि समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। और इस मंजूरी के बाद इनकैब की सभी चल अंचल संपत्तियों के अधिकार, टाइटल और हित अब पूरी तरह से वेदांता लिमिटेड में निहित हो चुके हैं। और इसके साथ ही कंपनी ने ये हिदायत भी दी है कि वेदांता कंपनी ने एक पब्लिक नोटिस जो जारी किया है उसमें कि अगर जो कंपनी की जो संपत्ति है और उस पर अगर किसी तरह का कोई कब्जा होता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जो है वो किया जाएगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो कंपनी में कर्मचारी हैं जो प्रभावित है, जिनको अब जो है वो कोलकाता पीठ में सुनवाई के बाद वेदांता का जो रेजुलेशन प्लान जिसको मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद से उनके खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसमें भी ये साफ तौर पर बताया गया है सभी को कि स्पष्ट कर दिया गया है एक तरह से आप समझिए कि 15 जुलाई 2026 तक जिन कर्मचारियों के दस्तावेज नहीं मिलेंगे उनके भुगतान में देरी हो सकती है। यदि मूल दावाकर्ता कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में तो उनके कानूनी वारिस यानी कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सेक्शन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना विवरण जो है वो जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए आज यानी कि 15 तारीख तक का ही समय दिया गया है, और
बताया गया कि खाता धारक का अपना पूरा नाम जो बैंक रिकॉर्ड में दर्ज हो वो वे पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम, IFSC कोड के अलावा पैन कार्ड की 100 सत्यापित प्रति, आधार कार्ड की 100 सत्यापित प्रति, रद्द चेक या बैंक पासबुक के पहले की पृष्ठ की प्रति और वर्तमान डाक पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि दिए जा सकते हैं। और दूसरी ओर जो कर्मचारी जो कंपनी में कार्यरत थे बंद के समय में, जब उनके खातों में कल शाम से कुछ एक के खातों में जब राशि जानी शुरू हुई और उन्होंने देखा कि जो कंपनी ने जो उनका जो दावा था उसके बदले 5% की राशि ही उनके खातों में भेजी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि समय जो है उस समय काफ़ी कम दिया गया है, यानी कि आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 तारीख का यह समय है और इसी दौरान का समय जो है वो कर्मचारियों को दिया गया है। और इसको लेकर के कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और इसको लेकर के अपना विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको लेकर के कर्मचारी थोड़ी देर पहले यहाँ कंपनी गेट में ही पहुँचे थे और अभी भी कुछ कर्मचारियों की आने की सूचना मिल रही है कि अभी भी कर्मचारी जो है इसको लेकर के पूरी तरह से, कर्मचारियों में एक तरह से ये कह सकते हैं कि बौखलाहट है। दूसरी ओर जो वैसे लोग जो कंपनी के क्वार्टरों में, उनके बंगलों में रह रहे हैं और जब उनके बंगलों को खाली करने का और क्वार्टरों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है तो उनमें एक तरह से हड़कंप मचा है। दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि अभी हम वेदांता ने जिस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, यानी कि इनकैप, उस कंपनी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वेदांता के द्वारा साफ सफाई का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है। आपको अभी हम कंपनी गेट के चूँकि बाहर मौजूद है, आपको फिर भी कंपनी के अंदर का कुछ दृश्य दिख रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी 2000 यानी कि 26 वर्षों से बंद पड़ी हुई है और 26 वर्षों से बंद रहने के दौरान कंपनी पूरी तरह से खंडहर में एक तरह से तब्दील हो गई थी। इसके ताले, जिस तालों को लगाया गया था, आप देख सकते हैं कि उस ताले में भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, चाहे सिक्योरिटी ऑफिस हो या फिर कंपनी के अंदर का जो हिस्सा आपको वीडियो के माध्यम से नज़र आ रहा होगा उन हिस्सों पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खंडहर में एक तरह से तब्दील हो गया है। और कुछ सफाई कर्मी भी आपको दिख रहे होंगे जो लगातार जो जंगल बना हुआ था यहाँ पर कंपनी बंद होने के बाद, जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो उगाई थी उनको साफ करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। यानी कि अब जो है वेदांता ने जब इस कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले जो कर्मचारी थे उनमें आस थी कि जब कंपनी खुल जाएगी तो उनका जो नौकरी जो छूट गई थी, जो पैसे नहीं मिल रहे थे, वो फिर से स्वतः जो है वो पटरी पर आ जाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है फिर से दौड़ने लगेगी। लेकिन कंपनी ने ये साफ कर दिया है, वेदांता ने, कि जो कर्मचारी पहले इस कंपनी में कार्यरत थे उन कर्मचारियों को जो कोलकाता पीठ में जो सुनवाई हुई है NCLT कोर्ट के माध्यम से, उसके तहत राशि का भुगतान करना है, यानी कि 5% उस राशि का भुगतान करके उनसे जो है कंपनी एक तरह से छुटकारा पा लेगी। और इसको लेकर भी कंपनी के कर्मचारी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं रोष का माहौल है। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे भी समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे वो पूरी घटनाओं को देख रहे हैं। चाचा हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं, समझते हैं। आप भी इनकैब में हैं? जी हाँ। हैं? हाँ, हम रिटायर हो गए। कब रिटायर हुए हैं? 99 में। 99 में। लेकिन कंपनी 2000 में बंद हुई, हाँ। तो उसके पहले आप रिटायर्ड हो चुके थे, तो आपका तो कोई दावा नहीं बनता है? क्या है, पैसे बाकी नहीं है, ग्रेजुटी बाकी है, PF काट के PF भरा नहीं, वो तो बाकी है। तो आपको भी पैसे आए हैं क्या? नहीं, हम क्या गलती किया कि पैसा नहीं आया? ये मुद्दा देखी होता है, सतैली काम होता है। हैं? एक लड़का को बनिए, एक लड़का को मत बनिए, ये क्या तरीका है? तो जो बता रहा है वेदांता की इन सभी प्रोसेस हाँ, को ये पूरा पूरे करना पता है, है, सब वही बात इस है, दस्तावेजों को जमा करना है, तो उन दस्तावेजों को आपने फॉर्म भर के प्रोसेस पूरा कर दिया है? कहाँ, हमारे पास मिला ही नहीं कुछ हो, न 1 रुपया मिला, न फार्म मिला। आज तो अंतिम तिथि है चचा, अगर नहीं भरेंगे तो पैसा तो नहीं आएगा। है? नहीं आएगा तो कोर्ट से डिसीजन होगा। है? बोलिए, फार्म मिला नहीं, फार्म किसको किसको मिला? जिसको मिला वो बोलता है भरेगा नहीं, हमको मिला नहीं तो भरेगा कहाँ से? तो अब तो वेदांता मतलब जितनी भी केबल कंपनी के अधीन जितनी भी चल संपत्तियां हैं, जितनी भी जमीनें हैं, सब पर अपना दावा कर रही है और कह रही है कि सबको नोटिस किया जा रहा है और सबको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ नोटिस दिया बाबा? बोलने से नहीं होगा, कहा था कि लिखतम गाये बख्तम क्या है?
हम बोले हमारा 1 लाख है, करोड़ है, तो क्या होने से हो जाएगा कि प्रूफ चाहिए कुछ, बताइए। अभी तक कोई नोटिस नहीं? कुछ नहीं, हमारा पास कुछ नहीं है, नोटिस है ना 1 रुपया आया है। चलिए ठीक है, देखिए इनको कोई नोटिस नहीं गया है और साफ तौर पर कहना है कि जिस क्वार्टर में रह रहे हैं उसे खाली करने को लेकर के कोई नोटिस दिया गया है, ना ही जो दावा कर रही है कंपनी की इन फॉर्म्स को भर करके आज अंतिम तिथि दी गई है, ना उस वैसा कोई फॉर्म मिला है कि ये फॉर्म भरें और उसके बाद जो इनका जो क्लेम है उस क्लेम का भुगतान किया जा सके। इधर भी कुछ लोग हैं और बेशक केबल कंपनी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये जो एरिया है केबल टाउन और केबल बस्ती, यहाँ पर ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं जो केबल कंपनी में काम करते थे और जब कंपनी बंद हो गई और उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन बसर के लिए जो केबल कंपनी का जो क्वार्टर था, जो एरिया था, इन एरिया पर अपना हक जो है वो दावे के साथ जो है प्रस्तुत किया और उसके बाद से यही रह रहे हैं। केबल को, इन कैब को अब जो है वेदांता टेक ओवर कर चुकी है और बाकी लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ किया है? ना उसका बोर्ड गठन हुआ है, ना उसका चेयरमैन कोई बना, ना डायरेक्टर आया, तो वो बोर्ड गठन कैसे हो गया? क्या गठन कर दिया उसको? लेकिन वेदांता तो इनकैप के बाहर जो नोटिस चस्पा की है उस पर तो बता रही है कि जो भी इनकैप के मतलब जो टिब्रवाल की तरफ से आया है, वेदांता की तरफ से नहीं आया है। टिब्रवाल बोलता है जब उनको मिल गया है कंपनी और आप लोग का बकाया ये है जो भर के भेजिए। पहले बोर्ड का गठन करे, चेयरमैन बनावे, डायरेक्टर बनावे, मैनेजमेंट आएगा, वो हम लोग से बात करेगा वर्कर से। कि हवा में बात हो रहा है तो ठीक बात नहीं। कि वेदांता तो बोल रही है ना कि जो एनसीएलटी के तहत जो कोलकाता बेंच पे सुनवाई हुई और वहाँ पर रेजुलेशन प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई और उसके बाद में तो हम लोग भी किए हुए हैं केस चलिए रहा है, उसका कोई फैसला थोड़े हुआ है। वो बोर्ड का है नहीं गठन कर रहा है, जब उसको मिल गया है तो करना चाहिए ना। कि चल अंचल संपत्तियाँ जितनी भी है, जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी बंगलो है, क्वार्टर्स है, इस पर तो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है चाचा। दलाल लोग है जो दिखा रहा है, बता रहा है। वेदांता तो आया नहीं है अभी कंपनी में कभी। कल से जो कर्मचारी हैं, जो बताया जाता है कि जमशेदपुर के 1752 हैं, बेंगलुरु और इधर सभी जगहों के भी कुल मिला करके 2000 से अधिक है। इनका जो दावा था, जो ये अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे थे, ग्रेचुइटी और इन सभी चीज़ों की मांग कर रहे थे, उनको भी 1 रुपये पहले खाते में भेजा गया। उसके बाद कल शाम को राशि भेजी गई है 5% का। हो तो हम लोग का जमीन का केस चल रहा है, ये जमीन के लिए केस चल रहा है। जो हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे अभी, जब तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं होगा, है ना। तो हम लोग का कोई व्यवस्था कर दे, उसके बाद अपना जो करना है करे। क्या कुछ मांग है आप लोग? पुनर्वास कराइए हम लोग को। हम लोग क्या 50 साल से डेरा गोरने के लिए बैठे हुए थे। हम लोग को पुनर्वास करा दे, अगर उनको ज़मीन का ज़रूरत है तो ले लें, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और हम लोग का पूरा बकाया इंटरेस्ट के साथ दे दे। आप लोगों को अभी तक कोई नोटिस वगैरह मिला है? वो एगो चिट्ठी टिब्रेवाल से आया हुआ है। क्या है उस नोटिस में? कि फॉर्म भर के दीजिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम। चाचा थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे जिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हम। आप भी कंपनी में एम्प्लॉय थे? हाँ जी। आपका भी बकाया है? हाँ बकाया। तो जो कंपनी से जो पैसे भेजे गए, कल कुछ लोगों के खाते में पैसे आए हैं, बताया जा रहा है कि 5% पैसा है, आपको भी मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। नहीं का कुछ भी नहीं। वेदांता जो दावा कर रही है सभी चल अंचल संपत्तियों की केबल की, तो क्या कोई नोटिस मिला है? हमको नहीं मिला है। वेदांता अभी सही रूप से आया ही नहीं है। ये जो भी है और जो भी है 30 को अपना सब खाई कर रहा है, दवादारी कर रहा है, समझे ना। उसका नाम बेच करके दी कर रहा है 30 को।
समझे? ठीक है चाचा, आपकी बात समझ चुके हैं। इधर एक भैया है, बता रहे कि 1 रुपया आया है ना? आपके खाते में 1 रुपया आया? नहीं, वो हम मेरे फादर हैं, मतलब एम्प्लॉय, उनमें 1 रुपया नहीं आया। कल एक ठो नोटिस आया 14 को, एक ठो आया है कुरियर से कि आपको फार्म भर देना। अब 15 को एकदम जमा करा। बताइए, इतना शॉर्ट लेटर में कुछ होता है क्या? किस चीज के पैसे हैं जो आप भरिए कि हम इतना, मतलब कि आपका क्या क्या है बताइए। ये सब दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। ये जो आप देखिए जनरल ऑफिस आप देख रहे हैं, 5 साल 6 साल 10 साल हो गए खत्म। ये आप फ्लड क्वार्टर देख रहे हैं, ये 26 साल से हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। ये तो कंपनी को, और हम लोग छोड़ते तो क्या हाल होता है? 94 से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। 3 साल कंपनी बंद था, फिर चला 3-4 साल फिर बंद। ये काम हो रहा है। आप बताइए, आप कोई भी नोटिफिकेशन देते हैं तो अपना साइन कीजिएगा ना जी। आप आ रहे थे, लिखे ना कौन न्यूज़ से आए हैं, कि इसको हटा के बोलिए कि हम पत्रकार हैं, तो हम आपको मान जाएंगे? किसी यहाँ कुछ साथ दीजिएगा नोटिफिकेशन, नोटिस आ जाए, उसमें आपका साइने नहीं रहेगा। इसमें मतलब वैसे थोड़ी होता है। डीसी बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन नोटिस के ऊपर में लेटर पैड में वेदांता ग्रुप तो लिख रहे हैं। इस बार वेदांता नहीं, कुछ नहीं। आपको हम दिखाएं नोटिस जहाँ सकता है, कुछ नहीं। बस इस बार जो नोटिस आया आप इस लोगों बार को, आया, उसमें आया है जो पैसा है इनका भी इंडस्ट्री के नाम पे आया, 1-1 रुपया आया बस। ये 200 आदमी को यहाँ आया 1-1 रुपया। अच्छा, इनकैब के ही नाम पे? हाँ, इनकैब के नाम पे आया, वेदांता के नाम पे नहीं आया। और नोटिस जहाँ चिपकाते हैं उसका कोई किसी का साइन नहीं रहता। यह है कि आप खाली कीजिए, 1 महीना में खाली कर दीजिए। खाली करने के लिए ये दिया है, नगेंद्र चौधरी को दिया है। हाँ, अमीन झा के यहाँ दिया है। बोलता है कि आप खाली कीजिए, मेरा एसेट है। तो भाई आप कौन है, आपका क्या डिग्नेशन है या क्या पोस्ट पे, आप बताइएगा ना जी कि हाँ हम हैं, हम इंचार्ज हैं, ये तो आप बोलिएगा। चलिए ठीक है, हम जितनी चीज़ों को समझ पाए उसी पर हम जो निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि काफ़ी गोलमोल की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोग असमंजस में है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, इनको क्वार्टर खाली करने को लेकर के किसी प्रकार का कोई नोटिस जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, वैसे लोगों को ज़रूर नोटिस गया है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, किसी न किसी तरह से कंपनी से क्वार्टर ले करके या कब्जा करके उन क्वार्टरों पर रह रहे थे, उस पर लंबे समय से उनका कब्जा था, वैसे लोगों को नोटिस किया गया है। और रहा बात जहाँ तक पैसे भेजने की, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो इनकैब का एक नोटिस इन्हें प्राप्त किया हुआ है, जिस नोटिस के आधार पर 1 रुपये पहले बैंक खातों में भेजे गए और उसके बाद जो इनका दावा है उस दावे के विपरीत, एक तरह से कहेंगे कि उस दावे के विपरीत 5 कुछ प्रतिशत की राशि जो है वो भेजी जा रही है। हालांकि हमने काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं इस खबर पर पहली बार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो जितना कुछ समझ पाए, जितनी चीज़ें जानने की कोशिश की हमने, अधिक से अधिक जो लोग हमें मिले और वो उसके साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस पर अगर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम जुड़ेंगे और पूरे इनकैब इंडस्ट्रीज़ जो लिमिटेड कंपनी है, केबल कंपनी, और वेदांता ग्रुप का जो टेकओवर की बात की जा रही है, उस पर अगर कोई विस्तृत जानकारी होगी तो उसके साथ भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in